गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम आर के मंडल। रैंकस 30 में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले 3 वीडियो में आपने ट्रायंगल और ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन किया था। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैंने 2 दिन आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाए, इसके लिए मुझे खेद है, लेकिन कोई बात नहीं, अब से रेगुलर आपकी वीडियो जाती रहेगी। बस आप लोग इसी तरह जो है पेशेंस रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। तो आज हम लोग ट्रायंगल और ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन हम देखेंगे कि कैसे उस थ्योरी का इस्तेमाल हम लोग क्वेश्चन के रूप में करते हैं। ध्यान देंगे, हम जब क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे तो आप कभी भी हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि मेरा क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है कि छोटा से क्वेश्चन धीरे धीरे वो आप अपर लेवल तक जाएंगे। ये नहीं कि कोई छोटा पहला क्वेश्चन अगर छोटा आ गया तो अब छोटा क्वेश्चन आ गया, ऐसा नहीं। तो ये छोटा क्वेश्चन से ही बड़ा क्वेश्चन बनता है। इसलिए आप क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे रहेगा, आप क्वेश्चन को देखेंगे और आराम से पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसलिए फटाफट आप क्या कीजिए, पहले कॉपी या एक कलम ले लीजिए, क्योंकि हम जो क्वेश्चन आपको आज करवाएंगे आपके स्क्रीन पे रहेंगे और स्क्रीन से आप देख के अपने क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है ना? तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोग तैयार हैं? चलिए, तो अब देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ध्यान देंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को देख रहे हैं क्वेश्चन। चलिए आप देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं भी आपको क्वेश्चन ले लेता हूं थोड़ा सा। देखिए आप स्क्रीन पे देखेंगे अपना क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए क्या है, कहता है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पढ़ेंगे आप अपने स्क्रीन पे। देखिए यहाँ पे क्या है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य 2 कोणों के योग के बराबर हो तो वह कौन सा त्रिभुज होगा। देखिए आप हमेशा याद रखिएगा, ज्योमेट्री का जब आपको क्वेश्चन बनाना हो, अदरवाइज कोई भी मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन बनाना हो, तो सबसे, और खास करके ज्योमेट्री की बात अगर हम करते हैं, तो जब आपको क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि उसको पढ़ के अपने दिमाग में थिंकिंग करना चाहिए कि आखिरकार उस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, और वही चीज आप कुछ ना कुछ अपने कॉपी में उसका क्लू निकाल के कीजिए, क्लू निकालिए। क्योंकि जब तक आप अपने से वर्क नहीं करेंगे तब आपको मजा नहीं आएगा। क्या होगा, वर्क करेंगे ही ना होगा, गलती होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका आज गलती होगा तभी कल सही होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोग देखते हैं, फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य 2 कोणों के योग के बराबर हो तो वो कौन सा त्रिभुज होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए एक त्रिभुज को पहले बना लीजिए। आप एक क्या कीजिए, एक त्रिभुज को बना लीजिए। एक त्रिभुज बना लिए, और वो कौन सा त्रिभुज है ये मुझे पता नहीं है। ठीक है ना, ये पता नहीं है, तो हम लोग क्या किए, एक त्रिभुज बना लिए। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लिए और इस त्रिभुज का नामांकन हम कर दिए ABC। आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है एक कोण अन्य 2 कोणों के योग के बराबर है। एक कोण ये पता है क्या? नहीं, हम कोई भी कोण मान लेते हैं, मान लेते हैं यही कोण। तो कह रहा है ये एंगल जो है शेष 2 कोणों के योग के बराबर है। इसका मतलब आपको क्या कह रहा है कि एंगल A जो है वो एंगल B प्लस एंगल C के बराबर है। ये आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक कोण अन्य 2 कोणों के योग के बराबर है। यहां से पहला जो चीज बोला वो चीज उतारिए। अब देखिए आपको कह रहा है कौन सा ट्रायंगल है, तो क्या इस गिवन एप्लीकेशन से क्या आप पता कर सकते हैं ये कौन सा ट्रायंगल होगा? नहीं बता सकते हैं। तो क्या करेंगे, अब ये ट्रायंगल जैसे आया तो अब ट्रायंगल के प्रॉपर्टी में हम लोग समझेंगे कि आखिरकार किस आगे कैसे इसको बढ़ना है। तो एंगल में जब ये एक रिलेशन दिया हुआ है, और एंगल में आपको एक पहला रिलेशन हम ट्रिगो के प्रॉपर्टी बता चुके हैं। क्या बताए हैं कि अगर ट्रायंगल है तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना, 180 डिग्री। बताए थे, क्या बताए थे? अब देखिए यहां से एक दूसरे से एलिमिनेट करेंगे। देखिए एंगल B प्लस एंगल C बराबर एंगल जब A लिख सकते हैं, तो जब आप इस चीज को आप इसके समक्ष जब A रख सकते हैं तो इसके जगह पे हम क्या रखेंगे,
ए, तो इसको आप आगे क्या बढ़ा सकते हैं, एंगल ए, और इसके बदले आप यहां क्या लीजिएगा, प्लस एंगल ए बराबर कितना, 180 डिग्री। अब देखिए क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल ए बराबर कितना, 180 डिग्री, अर्थात एंगल ए बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, ये पता चल गया कि एंगल ए जो हो गया वो 90 डिग्री हो गया। और आप याद कीजिए, हम आपको बता चुके हैं कि अगर कोई त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो वो कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। तो यहां से बोल सकते हैं कि त्रिभुज, इसलिए कह सकते हैं त्रिभुज एबीसी एक क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। कोई दिक्कत तो हमको बता देंगे, कोई यहां तक कोई दिक्कत। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन हम लोग क्या किए, यूज किए, क्या यूज किए कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना, 180 डिग्री, ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से। नहीं तो हमेशा कहते हैं ज्योमेट्री का कोई भी सवाल हो, ज्योमेट्री का कोई भी सवाल हो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो सवाल दिया है हूबहू आप अपने कॉपी में उसको स्ट्रक्चर बनाएं, क्या कह रहा है। अरे गलत होगा क्या दिक्कत है, लेकिन सबसे पहले आप करने की कोशिश करेंगे तब ना सही होगा। तो फिलहाल आप इसको उतार लेंगे, ठीक है, उतार लेंगे, हो गया। चलिए हम लोग आज फिर जो है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अपने स्क्रीन पे देखेंगे। आप स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिया है, देखिए स्क्रीन पे देखेंगे आपको क्वेश्चन क्या है। आप देखिए क्वेश्चन ये है, आप देखेंगे अपने को स्क्रीन को पढ़ेंगे, अपने मोबाइल के स्क्रीन पे पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ता हूं आपको। कह रहा यदि एक त्रिभुज के कोण 3:2:1 के अनुपात में हो तो सबसे छोटा कोण का माप क्या होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेंगे। कह रहा है यदि एक त्रिभुज के कोण 3:2:1 के अनुपात में हो तो सबसे छोटा कोण क्या होगा। फिर यहां पे त्रिभुज के तीनों कोण के रूप में कुछ दिया हुआ है। चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। पहले एक त्रिभुज आप बना लीजिए, एक क्या कीजिए, आप एक त्रिभुज बना लीजिए। जब आप त्रिभुज एबीसी हमने किया, अब देखिए उसमें क्या कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोण का अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 3:2:1, 3:2:1। कौन सा 3 है, कौन सा 2 है, कौन सा 1 है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, आप किसी को ले सकते हैं, लेकिन अपने लगातार कंसेक्यूटिव ले लीजिएगा। तो मैं मान लिया कि इसका जो अनुपात है वो 3 है, इसका जो अनुपात है वो क्या है, 2 है, और इसका जो अनुपात है वो कितना है, 1। ये एंगल कोण का माप का अनुपात 3:2:1 है। फिर आप ध्यान रखिएगा, आप एक तो ये अनुपात को एग्जैक्ट में बदल सकते हैं। कैसे, आप अनुपातिक राशि को x मान के आप उसको वहां से कर सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप थोड़ा बहुत अर्थमेटिक का ज्ञान होगा, आप अनुपात चैप्टर को जरूर पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज होगा, क्योंकि यही तीनों कोण मिला के फिर तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या है, 180 डिग्री। क्योंकि आप जानते हैं चूंकि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना, 180 डिग्री। नहीं, अब देखिए यही एंगल ए को 3:2:1 में, अनुपात 3:2:1 में लिखा गया है, तो आप लिख लीजिए। नहीं तो अनुपात 3 प्लस अनुपात 2 प्लस अनुपात कितना, 1, यही बराबर कितना, 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, अनुपात 6 बराबर 180 डिग्री। तो अनुपात 6 बराबर 180 डिग्री, नहीं तो अनुपात 1 बराबर कितना, 180/6 इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री। इसका मतलब अनुपात 1 30 डिग्री है और आपसे करा छोटा कोण। इसका मतलब क्या, जिसका अनुपात छोटा होगा वो कोण भी छोटा होगा। तो कोण सबसे छोटा कौन होगा, अनुपात 1। नहीं तो अनुपात 1 बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। तो आप कह सकते हैं इसलिए सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण बराबर कितना, छोटा कोण बराबर कितना, 30 डिग्री। कितना बोल देंगे, 30 डिग्री। देख रहे कैसे कैसे स्मूथली सॉल्व हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप प्रॉपर्टी जानते हैं,
क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। चलिए राइट डाउन कर लीजिए फटाफट। हो गया। चलिए अब देखिए हम लोग अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 की डिस्कस करना, हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 को देखना है नहीं। और क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे रहा, ये देख रहे हैं आपने अपने स्क्रीन पे देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, हम पढ़ते हैं, आप क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज, यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, कॉमा भुजा BA को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि AB बराबर AD हो, तो एंगल BCD का माप क्या होगा? एंगल BCD का माप क्या होगा? ध्यान देंगे थोड़ा सा। इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज जैसे मेरे दिमाग में आया तो फट दिमाग में आना चाहिए, हाँ समद्विबाहु त्रिभुज क्या बोले थे? जिसकी दो भुजा की लंबाई आपस में क्या हो? समान हो। तो चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं पहला फटाफट एकदम। नहीं देखिए क्या है, हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज खींच दिया, ठीक है, हमने ABC जिसमें हमने इसको ले लिया, कोई दिक्कत? अब देखिए क्या कह रहा है आपसे आगे, कह रहा है कि AB बराबर AC, तो AB बराबर AC मैंने कर दिया। उसके बाद बोल रहा है क्या? भुजा BA, अपने स्क्रीन पे देखेंगे आप, नहीं भुजा BA को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया। B से स्टार्ट किया, BA को D तक, इसको बढ़ा दीजिए। हमने मान लिया यहां पे D दे दिया। D तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि AB बराबर AD, ये AB जो है वो AD के बराबर है, ठीक है। फिर यहां से आप इसको मिला दीजिए। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि BCD का मान क्या होगा? BCD का मान क्या होगा? ये एंगल को आपने दर्शाया यहां से D से, नहीं ये कह रहा है BCD का मान क्या होगा, मतलब ये पूरे एंगल क्या होगा? तो ये पूरे एंगल क्या होगा? ये पूरे एंगल क्या होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए, अब यहां से हम लोग कुछ दिया हुआ नहीं, सबसे पहले जो कह रहा है क्वेश्चन उसको निकालना है हमको। हमको क्या बोल रहा है कि एंगल BCD का वैल्यू क्या होगा, यही ना? चलिए ध्यान दें। लेकिन यहां पे एक टर्म, यहां पे एक सबसे पहले गिवन दिया हुआ था कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, कोई बात नहीं। अब यहां से हम लोग आगे मूव करते हैं। कैसे मूव करेंगे, ध्यान देंगे। अब देखिए यहां पे ये एंगल के बारे में किसी की चर्चा नहीं है तो हम कुछ भी मान सकते हैं। अगर इस चीज को, अगर यहां से यहां एंगल को हम अल्फा मान लेते हैं तो यहां से यहां भी हमको अल्फा मानना होगा। क्यों? क्योंकि आप ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज था, और समद्विबाहु त्रिभुज जब भुजा बराबर है तो आप जानते हैं कि यदि समद्विबाहु त्रिभुज की अगर दो भुजा समान हो तो उसके सामने वाले सम्मुख कोण का माप भी क्या होता है? समान होता है। एक मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये भुजा बराबर हो गया तो कोण भी क्या होगा? समान होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है ना? नहीं, क्या देखे आपने? चूंकि आपने देखा, चूंकि आपने क्या देखा? चूंकि आपने देखा, चूंकि आपने लैंग्वेज में अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? चूंकि आपने देखा कि AB, चूंकि AB बराबर AC है, इसलिए आप कह सकते हैं कि एंगल B बराबर एंगल क्या हो गया? एंगल C बराबर, मैंने क्या ले लिया यहां पे? कुछ लिया तो लिया, आपने अल्फा ले लिया, मान ली है। अब देखिए ये हो गया। अब ध्यान देंगे, अब देखिए प्रॉपर्टी कहां से आएगा, ध्यान देंगे, थोड़ा सा गौर करेंगे। अब देखिए आप ये देखिए इस त्रिभुज को गौर कीजिए, बड़ा बाहर वाला त्रिभुज, बाहर वाला त्रिभुज को अगर गौर करेंगे, बाहर वाला त्रिभुज को गौर करेंगे तो फिर देखिए ये भुजा ये भुजा के बराबर कह रहा है, और ये भुजा के बराबर है। इसका मतलब ये भुजा के बराबर होगा, क्योंकि ये जब इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा। फिर अगर ये त्रिभुज को आप देखिएगा तो ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसका मतलब जितना एंगल ये होगा, जितना एंगल ये होगा, नहीं इसको थोड़ा सा यहां कर लीजिए, नहीं जितना एंगल ये होगा उतने एंगल ये होगा, और इसको मैंने मान लिया बीटा, तो ये भी क्या हो गया? बीटा। कोई दिक्कत नहीं।
अब यहां से हमने क्या देख लिया, फिर मैंने क्या देखा, फिर यहां आपने देख लिया, क्योंकि फिर आपने देख लिया, फिर ट्रेंगल ACD में आपने क्या देख लिया कि AC बराबर जो है ACD में, चूंकि आपने देखा क्या, चूंकि AC बराबर AD है, इसलिए आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एंगल क्या, एंगल ACD बराबर होगा एंगल ADC। ये एंगल के बराबर होगा। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, अब गौर करेंगे, अब रिलेशन, एक दूसरे से रिलेशन बनाना है, कैसे बनाएंगे, अब ध्यान देंगे। अब यहां से हमको किसी तरह लिंकेज एंगल में करना है। अब गौर कीजिएगा, अब देखिए इस त्रिभुज के लिए ये मेरा क्या हो गया, ये क्या हो गया मेरा, इस त्रिभुज के लिए मेरा क्या हो गया, ये देखिए ये त्रिभुज के लिए बढ़ाएगा भुजा है, इसका मतलब इस त्रिभुज के लिए ये मेरा बाह्यकोण हो गया। और आप जानते हैं किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बने बाह्यकोण का मान विपरीत सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है। इसका मतलब इस कोण का माप जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ई बीटा और बीटा, इसका मतलब क्या हो गया, 2 बीटा होगा। क्यों, कैसे हुआ, फिर से आप लिख से, फिर चूंकि आप जानते हैं क्या, नहीं अगेन फिर से क्या, त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ACD में एंगल आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल CAB, ये बाह्यकोण, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, एंगल ACD प्लस एंगल ADC के बराबर होगा। मतलब इसका कोण, ये दोनों के अंतर, इस आपने थ्योरी में प्रॉपर्टी में पढ़ा था, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बने बाह्यकोण का मान विपरीत सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो वैल्यू हो गया वो मेरा CAD, इसका मतलब इसका जो वैल्यू हो गया, इसको मैंने माना है क्या, बीटा, तो बीटा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो गया, 2 बीटा। और आप यहां समझ में आ गया होगा कि अब इस त्रिभुज के तीनों कोण हमको पता चल गया, और पता चल गया, नहीं तो अब नहीं, अब यहां से ध्यान देंगे, नहीं इन ट्रायंगल, फिर इन ट्रायंगल, फिर इन ट्रायंगल, कितना, इन ट्रायंगल, फिर किसमें, त्रिभुज देखिए, फिर त्रिभुज किसमें देखिएगा, त्रिभुज ABC में आप देखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना, 180। इसका मतलब अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, मतलब 2 अल्फा 2 बीटा, नहीं तो इसको लिख सकते हैं 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर कितना, 180 डिग्री। अब देखिए 2 कॉमन लिए इधर डिवाइड में आ जाएगा, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, 90 डिग्री। और आप याद कीजिए जो आपको निकालना है BCD, तो BCD क्या हो गया, इधर अल्फा इधर बीटा, इसका ना BCD क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा कितना निकल गया आपको, 90 डिग्री। तो आप इसलिए कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसलिए एंगल BCD बराबर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। कोई दिक्कत, देखिए ये लैंग्वेज मैंने लिखा, ये लैंग्वेज लिखा, आप ऐसा कोई बात नहीं, आप यहाँ मौखिक रूप से कर सकते हैं फटाफट, क्योंकि यहाँ आपने जैसे एंगल अल्फा किया, इसको मैंने बीटा मान लिया, 2 बीटा हो गया, आप जान गए 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 180 डिग्री, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, 90 डिग्री। और ये एंगल बाह्यकोण कितना, ये तो टोटल मिला के कितना कोण हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है। देखिए ना, एक एक करके जो मैंने किया वो सारे चीज आपको लिख दिया कि आप बाद में भी इसको आराम से देख के समझ सकते हैं। क्लियर। तो आपने क्या देखा, इससे क्या हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें यही देख रहे हैं कि सारे यहां पे हम देखिए कौन सा प्रॉपर्टी लगा, सबसे पहले हमने लगा समद्विबाहु त्रिभुज का, फिर मैंने क्या, हमको क्या प्रॉपर्टी लगा कि बाह्यकोण का प्रॉपर्टी लगा यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर, और तीसरा प्रॉपर्टी फिर लग गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक क्वेश्चन में कितने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो जाएगा इसका कहीं चर्चा नहीं, जैसे जैसे प्रॉपर्टी का चर्चा होगा अगर हम लोग को ध्यान में है तो फटाफट यूज करके आगे मूव कर जाएंगे। बात समझ में आ रहा है, नहीं तो आप इसको उतार लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चर्चा करते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, आपके स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान देंगे स्क्रीन पे। नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है यदि आकृति में एंगल ओ ए सी बराबर y डिग्री, एंगल बी ओ बी सी बराबर x डिग्री तथा ए ओ बी बराबर z डिग्री हो तो कह रहा है एंगल ए सी बी का मान क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले आप चित्र बना लेंगे। आप हम लोग 4 नंबर सॉल्यूशन कर रहे हैं, नहीं 4 नंबर को सॉल्यूशन कर रहे हैं। आप जैसे जो चित्र है उस चित्र को पहले बनाइए। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, इसको जैसे जैसे नामांकन किया गया वो आप कर लीजिए, ओ ए बी। अब देखिए आपको क्या कह रहा है, ओ ए सी बराबर वाई डिग्री, ओ ए सी, सी यहां पे आपको दिया हुआ है, ओ ए सी बराबर वाई डिग्री, इसको वाई से डिनोट कर दिया आपको। और ओ बी सी बराबर एक्स डिग्री, ओ बी सी बराबर एक्स, इसको एक्स से दे। और कह रहा है ए ओ बी बराबर जेड डिग्री, ए ओ बी बराबर कितना, जेड डिग्री। आपको जो कह रहा है उसको आप देख लीजिए। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, तो कह रहा है एंगल ए सी बी का मान क्या होगा, ए सी बी का मान क्या होगा, मतलब ये एंगल कह रहा है आपसे क्या होगा, ये ना, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा। अब यहां से हमको ये सारा, अब देख रहे हैं कि इसका जो ऑप्शन जो भी एक्स वाई जेड में दिया है, कोई बात नहीं। अब ध्यान देंगे कि ऐसा तो यहां ट्रायंगल बना ही नहीं जो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो कैसे अब इसको दिमाग लगाएंगे, बहुत दिक्कत हो गया। तो यहां से क्या करेंगे ना, कुछ इमेज करेंगे। हो सकता है इस सवाल में आप इमेज नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभ्यास करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इस भुजा को क्या कीजिए, आप यहां से बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, और मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट P, ध्यान देंगे हम इसको यहां से यहां रचना किए हैं, बढ़ाए हैं। अब ध्यान देंगे कि अब देखिए क्या हो गया कि ये भी एक त्रिभुज बन गया और ये भी एक त्रिभुज बन गया। और त्रिभुज जैसे बना तो त्रिभुज के प्रॉपर्टी तो हम पढ़े ही हैं, अब वो भी किससे, आर के मंडल सर से पढ़े हैं। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे थोड़ा सा। अब देखिए यहां त्रिभुज का प्रॉपर्टी अगर लगाते हैं तो ध्यान देंगे, फिर इस त्रिभुज में आप देखिए, इस त्रिभुज में गौर कीजिए, तो इस त्रिभुज में अगर ये एंगल के बारे में आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, ये त्रिभुज का ये बाह्यकोण हो गया। और आप तुरंत पढ़े हैं कि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बने बाह्यकोण का मान विपरीत सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इस कोण का मान क्या हो जाएगा, एक्स प्लस जेड, ये दोनों का योग। क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत? तो जो हुआ पहले लिख लीजिए। नहीं तो आप देखिए क्या, ट्रायंगल ओ बी पी में, ओ बी पी में एंगल क्या बोल सकते हैं आप, बी पी ए बराबर आप कह सकते हैं क्या कि एक्स प्लस कितना, जेड, एक्स प्लस जेड डिग्री। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं बाह्य कोण का मान जो होता है सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। नहीं, या आप इसको दूसरा और लेंगे, लिखना लिख सकते हैं, चूंकि एंगल बी, इन ट्रायंगल में एंगल बी पी ए बराबर आप लिख सकते हैं एंगल क्या, पी ओ बी आप प्लस एंगल ओ बी पी, अर्थात इसको आप लिख सकते हैं। नहीं, इसको दिया हुआ है कितना, जेड, और उसको कितना दिया, एक्स, बी पी ए बराबर कितना हो गया, जेड प्लस एक्स। फिर अगेन फिर आप ध्यान देंगे, फिर आप इस ट्रायंगल को सोचिए। इस ट्रायंगल में आप देखिए जो कोण निकालना है, इस ट्रायंगल का क्या हो गया, बाह्य कोण हो गया, और बाह्य कोण फिर इसका अंतः कोण के सम्मुख कोण के योग के बराबर होगा क्या, फिर लिखिए। तो तो ट्रायंगल त्रिभुज देखिए आप किस में, तो पी ए सी में आप जान रहे हैं कि एंगल क्या, एंगल ए सी बी आपको निकालना भी वही चीज है, ए सी बी निकालना है। तो ए सी बी बराबर इसका वैल्यू जो होगा वो इसके बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं एंगल सी पी ए प्लस एंगल क्या होगा, पी ए सी, तो पी ए सी के बराबर होगा। अर्थात इसका वैल्यू कितना हो गया, एक्स प्लस जेड, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, पी ए सी का वाई दिया हुआ है। तो इसलिए आप लिख सकते हैं कि एंगल ए सी बी बराबर जो होगा वो एक्स प्लस जेड प्लस वाई।
अब देखिए इस प्रकार ऑप्शन होगा आपका, है क्या? तो पहला ऑप्शन हो गया। तो देखिए ऐसा नहीं कि सब चीज दिया ही होगा, कुछ ऐसे भी चीज क्या किया जाए कि उसको यूज करें। तो हमने देखा कि यहां पे जो दिया था वहां से कहीं ट्रायंगल बन ही नहीं रहा था, तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा इमेज करके आगे बढ़ा दिया। जैसे आगे बढ़े तो ये भी ट्रायंगल बन गया, ये भी ट्रायंगल बन गया, और जैसे ट्रायंगल बना उसके बाह्य कोण के प्रॉपर्टीज हम लोग क्या किए, उसको फाइंड आउट कर लिए। बात समझ में आया? हाँ। तो देखिए हमेशा अकबकाइए नहीं, जब क्वेश्चन मिले आपको आराम से उसको पढ़िए, अब देखिए क्या करना है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाए वैसे से काम कीजिए। नहीं, क्योंकि हमेशा कहते हैं कभी भी एक बार में कोई सफल नहीं होता है, बार बार निरंतर प्रयास करते जाइए, निरंतर प्रयास करते जाइए, लगातार प्रयास करते जाइएगा, एक दिन अपने सफलता मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए फटाफट। हो गया, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखेंगे, अपने स्क्रीन पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या हम पढ़ते हैं आपको। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि त्रिभुज ABC में एंगल ABC बराबर 90 डिग्री, मैंने क्या बोला, जिसको एंगल लिखना है उसको बीच में, तो एंगल बीच में क्या है मेरा B है, इसका ना एंगल B बराबर कितना दिया है 90 डिग्री। इसका मतलब ये जैसे 90 डिग्री दे दिया है, इसका मतलब तुरंत हिट कर जाना चाहिए, इसका मतलब ये ट्रायंगल जो दिया हुआ है वो राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब इसको A, इसको B, इसको C, मेरा B बराबर 90 डिग्री हो गया क्या? कोई दिक्कत? आगे बढ़ेंगे। अब देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है BAP बराबर 50 डिग्री। ये P का चर्चा नहीं है। देखिए कभी कभी क्या होता है, कोई पॉइंट के बारे में पहले बताता है लेकिन उसका जिक्र जो है आगे किया रहता है, तो यहां से पता नहीं चला P कहां है। आगे पढ़ेंगे, जहां BP AC पर लंब है, ये देखिए लंब का साइन है, जब आपको इस प्रकार दिया रहे कहीं पे तो इसको हम लोग लंब बोलते हैं, नहीं लंब, परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका मतलब क्या बोल रहा है, BP जो है AC पर लंब है, इसका ना जरूर है यहीं से ऐसे खींचा होगा, यहीं P होगा जो AC पे लंब है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। उसके पहले जो एक एंगल दिया होता है उसको आप पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है, कह रहा है BAP बराबर 50 डिग्री, BAP बराबर 50 डिग्री, तो BAP बराबर 50 डिग्री, इसका मतलब BAP, A को बीच में रखा है तो इसका मतलब ये 50 डिग्री मेरा दिया हुआ है, दिया हुआ है। अब देखिए क्या कर रहा है, तो कह रहा है एंगल PBC का मान क्या होगा, मतलब PBC मतलब ये एंगल कितना होगा ये आपको बताने का रहा है। तो आपको बताने क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि क्या एंगल PBC का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। समझ बात को? अब यहां से आपको इसको निकालना है, ध्यान देंगे, आप ध्यान देंगे, जैसे ये लंब है इसका मतलब यहां पे क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। और त्रिभुज के प्रॉपर्टी से आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। इसका मतलब फिर से यहां लिखेंगे नहीं, चूंकि आप देख रहे हैं, चूंकि क्या देख रहे हैं कि BP जो है वो लंब है, BP जो है वो लंब है किस पे, AC पे, नहीं AC पे, इसलिए क्या है, इसलिए BPA बराबर क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। नहीं तो त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज किसमें, त्रिभुज BPA में, BPA में अब त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना हो गया 180 डिग्री होगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि एंगल आप क्या कहिएगा, ध्यान देंगे थोड़ा सा, कि एंगल ABP प्लस एंगल BPA, इस एंगल को लिए, ठीक है, प्लस एंगल क्या होगा, ध्यान देंगे PAB बराबर कितना 180 डिग्री। इस तीनों एंगल को हमने ले लिया क्योंकि ये एंगल फाइंड हमको करना है, ये हमको नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, ये दोनों दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो इसको लिख देते हैं एंगल ABP प्लस 90 प्लस 50 बराबर कितना 180 डिग्री। आगे आएंगे, इसका मतलब आप यहां से कर सकते हैं कि एंगल
ए बी पी बराबर कितना हो गया, इस दोनों को उधर ले जाइएगा तो 180 माइनस कितना हो जाएगा 140, 140 जैसे होगा इसका मतलब कितना हो गया 40 डिग्री। अब ये 40 डिग्री मेरा कौन निकल गया, ये कोण की माप निकल गया, ये कोण की माप निकल गया। फिर आप चूंकि फिर आपको ध्यान देंगे, फिर आप ध्यान देंगे, फिर चूंकि आपको पता है, क्या पता है, फिर चूंकि आपको पता है, नहीं चूंकि आपको पता है कि एंगल ए बी सी बराबर आपको 90, ये दिया हुआ आपको गिवन है, पहला लाइन में ही कह दिया एंगल ए बी सी बराबर 90 डिग्री। अब ये पूरा 90 है, जिसमें एक 40 निकल गया तो दूसरा कितना होगा 50, नहीं तो आप क्या लिख सकते हैं, दिया हुआ है इसलिए आप कह सकते हैं कि एंगल पी बी सी बराबर जो होगा वो कितना होगा 90 माइनस 40 इक्वल टू कितना हो गया 50। यही मेरा क्या हो गया आंसर। ध्यान देंगे, इसको जब निकल गया, ये टोटल 90 है तो 90 में से इसको घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा, तो वही चीज निकल दिए, इसलिए लिख दिए एंगल बी पी सी बराबर कितना 90 माइनस 40, 40 हमको निकाल लिए यहां से इस त्रिभुज से, 90 माइनस 40 इक्वल टू कितना 50। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत, आप इसको एक बार देख लेंगे बारीकी से। तो अभी तक मैंने क्या देखा, अभी तक मैंने देखा कि ज्यादा यूज जो देख रहे थे प्रॉपर्टी ट्रायंगल का, वो क्या देख रहे हैं, त्रिभुज के तीनों कोनों का ये 180 डिग्री। तो यहां से क्या देख रहे हैं, जो भी आपने क्वेश्चन अभी 5 क्वेश्चन देखा वो क्या देखे कि सब कोण से रिलेटेड था, कोण क्या होगा, कैसे ट्रायंगल में कोण होगा तो अगला कोण कैसे निकालेंगे, ये चीज को हम लोग देख रहे थे। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, भुजा से रिलेटेड देखेंगे, क्षेत्रफल से रिलेटेड देखेंगे, उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आता है उस चीज की हम लोग चर्चा करते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना, इसको उतारिए थोड़ा सा, नहीं और इसकी चर्चा फिर हम लोग भुजा की चर्चा हम लोग करते हैं थोड़ा सा, इसको आप देख लीजिए।